कामयाब हो गए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखते हैं किंगडम का अगला पार्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखते हैं किंगडम के आगे जो बचा हुआ है उसको 3 पार्ट में बोले थे, इसको बांट के पढ़ेंगे एनिमल किंगडम को। तो एक पार्ट पहले वीडियो बना चुके हैं हम, जिसमें 4 बता चुके हैं, प्रोटोजोआ फाइलम, कोरिफेरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, स्केलमेंथीज एंड सिलेंड्रेटा। ये चारों हम पहले बता चुके हैं। अगर देखना हो तो आप पीछे वाले वीडियो, इससे पीछे का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। एनिमल किंगडम का एक पहले वीडियो बन चुका है और उसके आगे आज देखते हैं, और एक वीडियो में हम और कंप्लीट पूरा कर देंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं कि जो थोड़ा बोर हो जाता है लोग, इसलिए शॉर्ट पार्ट बाय पार्ट बना के हम लोग काम करते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं कि अगला क्या है। एनिमल किंगडम को हम लोग टोटल 2 भाग में बांट दिए थे, सेलुलर बेस पर और टिश्यू बेस पर। तो सेलुलर में आ गया था प्रोटोजोआ फाइलम, और इसके बाद टिश्यू में टोटल 9 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे, जिसमें 4 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और अभी 3 यहाँ पर पढ़ेंगे, और इसके बाद जो बच जाएगा आपको 2, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। और उसका कई पार्ट है, इसलिए उसको छोड़ चुके हैं। ठीक है, कई पार्ट है, कार्डेटा फैमिली में कई पार्ट है। ठीक है, तो उसको छोड़ दे देते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं एनिलिडा। अब इसके बाद है 5th है एनिलिडा। एनिलिडा देखिए कैसा होता है फाइलम एनिलिडा। ये मोस्टली एक्वेटिक होता है, पानी में रहने वाला होता है, फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, या मैरीन भी इसको कह सकते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाला जीव है। इसका बॉडी शेप जो है सो लंबा होता है कंप्लीटली, और देखिए ये कैसा होता है सिलेंड्रिकली। केचुआ जानते हैं ना, अर्थवर्म, अर्थवर्म एनिलिडा फैमिली में आ जाता है, एनिलिडा फाइलम में आ जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ से, मोस्टली एक्वेटिक, यानी कि ये फ्रेश वाटर मैरीन इसको कह सकते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाला जीव है। इसका बॉडी शेप जो है तो लंबा होता है और सिलेंड्रिकल होता है, गोल टाइप का होता है बॉडी शेप। दूसरा, इसका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट सीधा होता है, देखिए स्ट्रेट रहता है, और ये बाइसेक्सुअल होता है, मतलब रिप्रोडक्शन अकर्स, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस कैसा, सेक्सुअली। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअली होगा। ये बाइसेक्सुअल होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। और इसमें एक बड़ी खासियत होता है कि इसका हार्ट जो है सो 8 पेयर रहता है। हम लोग का हार्ट में चैम्बर होता है 4, हार्ट है एक ही, उसमें चैम्बर 4 है, लेकिन इसका हार्ट होता है कितना पेयर, 8 जो हार्ट होता है, 16 हार्ट होता है। केचुआ जो होता है अर्थवर्म, उसमें कितना हार्ट होता है, 16, 8 पेयर हार्ट होता है। 8 इस साइड से 8 पेयर होता है, 16 होता है, तो 8 इस साइड से 8 इस साइड से। ठीक है, इसमें 16 होता है। देखिए इसको फेरिटिमा भी बोलते हैं, अर्थवर्म को प्लेनेरिया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। एक्चुअली देखिए, अगर फाइलम तभी आपको याद रहेगा जब उसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, 2 4 5 एग्जाम्पल याद रखिए, और उसको आपने देखा है वैसा एग्जाम्पल को आप याद रखें, वैसा एग्जाम्पल याद रखें जिसको आपने देखा है, तब हमेशा ये फाइलम याद रहेगा, और नहीं तो ये दिमाग से निकल जाएगा फटाक से, समझे। तो देखिए एनिलिडा फैमिली, इस एनिलिडा फाइलम में इतना है। अर्थवर्म हम इससे पहले आपको पढ़ा चुके थे वर्म के बारे में, टैप वर्म, हुक वर्म और अर्थवर्म। वर्म 3 टाइप के होता है, तो 3 टाइप में टैप वर्म आपका आ गया था प्लेटीहेलमिन्थीज में, और हुक वर्म जिसको हम लोग नेमाटोडा बोलते हैं, वो आ गया था आपका स्केलमेंथीज में। और यहाँ पे हम लोग अर्थवर्म पढ़ते हैं। अर्थवर्म जो है सो एनिलिडा फाइलम में भी आ जाता है, एनिलिडा फाइलम।
ठीक है। ये कई टाइप से ये बाइसेक्सुअल होता है, इसमें केचुआ केचुई एक ही साथ रहता है, ठीक है। ऐसे करके देखिए कहीं कहीं पर गोल घमरेल रहता है इस टाइप से, केचुआ केचु, पतला भाग रहता है केचुई और मोटा सा रहता है केचुआ रहता है, ठीक है। तो ये बाइसेक्सुअल होता है और इसी से जो है सो अपना ये संतान को भी उत्पन्न करता है, इसी टाइप से अपना बढ़ते रहता है। तो अर्थवर्म, प्लेनेरिया ये सब जो है सो आपका आ गया किसमें, एनिलिडा में, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिए ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से आते हैं जो इसमें मोस्टली इंसेक्ट होता है। ऑर्थोपोडा कैसा, ये मोस्टली इंसेक्ट है। सबसे बड़ा धरती पर रहने वाला फाइलम यही है, 10 लाख स्पीसीज होता है इसके अंदर में, 10 लाख। तो सबसे बड़ा ये लिख दी यहाँ पर हम, अबाउट 10 लाख स्पीसीज इन फाइलम ऑफ ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा फाइलम में कितना रहता है, 10 लाख स्पीसीज रहता है, सबसे बड़ा यही है। और इसको पहचानने का देखिए हम तरीका, ये खास करके इंसेक्ट, जितना भी कीड़ा मकोड़ा है, कीड़ा इसमें सभी चले आते हैं, जितना भी कीड़ा होता है सब इसमें चले आते हैं। इसमें 6 लेग होता है, ध्यान में रखिएगा। 6 लेग वाले जितना भी आपको मिल जाएगा, 6 लेग वाला वो सब ऑर्थोपोडा में आ जाता है, मोस्टली इंसेक्ट आ जाएगा। ये धरती पर भी रहता है, पानी में भी रहता है, सभी जगह पर ये रहता है, समझे। गीला जगह में भी रहेगा, पानी में, धरती पे, सूखा जगह सब पे रहता है। समा को परवाना की जरूरत है। समा परवाना जानते हैं ना आपको, उसमें कीट देखिएगा, दीप एक जलते रहता है, उसमें ढेर सारे कीट उड़ते रहता है, उस सब में 6 लेग होता है। मॉस्किटो में 6 लेग होता है। इसके बाद कॉकरोच 6 लेग होता है। ये सब जितना होता है सब का सब आ जाता है किसमें, ऑर्थोपोडा में आ जाता है, सभी का सभी ये ऑर्थोपोडा में आ जाता है। इसका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट रहता है। ये सांस लेता है, यानी कि उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सांस लेता है, कई टाइप से भी सांस लेता है। लंग से भी सांस लेता है, गिल से भी सांस लेता है और ट्रेकिया से भी लेता है। तो कुछ जीव ट्रेकिया से सांस लेता है, कुछ लंग से, कुछ गिल से सांस लेता है, समझे। कॉकरोच को गला काट दिए, वो ट्रेकिया से सांस लेता है, वो फिर भी 1 सप्ताह तक जिंदा रहता है गला काटने के बाद भी। वहाँ से उसको जब तक ऑक्सीजन मिल रहा है, और नहीं तो 1 सप्ताह के बाद क्या होता है, भोजन के बिना वो मरता, हवा के बिना वो कभी नहीं मरता है, ठीक है। तो कॉकरोच जो है ये भी आपका आ गया किसमें, ऑर्थोपोडा में आ गया। तो ध्यान में रखिएगा कि कॉकरोच ट्रेकिया से सांस लेता है, ठीक है। एक है प्राउन है, वो गिल से सांस लेता है, प्राउन जी ये गिल से सांस लेता है। और देखिए 6 लेग वाला, सीधा ध्यान में रखिए, 6 लेग और इसमें पंख होता है 4, इसमें फिन्स कितना होगा, 4, ओके। 6 लेग और 4 यहाँ से लिख दिए विंग्स, 4 विंग्स। अब देखिए पक्षी का पंख वो हीट होता है, गर्म होता है, उसको ऐसे करके छुइएगा तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन इसमें पंख होता है, विंग्स होता है, बट यह हीट प्रदान नहीं करता, उष्मा प्रदान ये नहीं करता, हीट नहीं देता है। इसका पंख जैसे तितली, चींटी में भी पंख होता है, देखे हैं। ये सब जो है सो ऑर्थोपोडा फैमिली में आ गया। इसमें 4 पंख होता है, 2 आपको बड़ा पंख दिखेगा, उसको ऐसे करके हटाइएगा तो पीछे से भी 2 छोटा छोटा पंख आता है। लेकिन क्या यह पंख हीट देता है, नहीं। और पक्षी का जो पंख होता है, बर्ड का जितना भी, वो पंख के कारण उसका बॉडी एकदम गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। इसमें देखिए 6 लेग्स होता है, पैर कितना होगा, 6। इससे पहचानेंगे फटाक से कि किस फैमिली में आ गया, ऑर्थोपोडा फैमिली में आ गया। विंग्स, पंख कितना होता है, 4 पंख होता है, ये इसमें आ गया। ये सबसे बड़ा फाइलम है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है धरती पर, ये 10 लाख स्पीसीज इसके अंदर में होता है। एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये सब बता चुके, कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल में यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, रानी देखी गए आप लोग, हनी भी देखी गए, अंट, एक बुलेट अंट होता है, अमेजोन के जंगल में मिलता है बुलेट अंट। वो अगर काट लिया 3-4 बार अगर काट लिया तो आदमी को मार देता है, इतना विषैला होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। तो बुलेट अंट भी आ जाता है ऑर्थोपोडा में। और मॉस्किटो तो देखे होंगे, मॉस्किटो को देख सकते हैं आप लोग, एक उसमें 6 लेग होगा, ठीक है, 6 लेग है। तो ये सब आ गया ऑर्थोपोडा। और दूसरी बात, इसका बॉडी जो है तो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, ठीक है। एक हेड रहता है, फिर उसका वक्ष रहता है, वक्ष बोले तो चेस्ट, ब्रेस्ट, चेस्ट, और इसके बाद उदर बोले तो पेट, एब्डोमेन। तो 3 पार्ट में इसका बॉडी बटा हुआ रहता है, 3 पार्ट में। ध्यान रखिएगा, ऑर्थोपोडा
फाइलम में जितना भी स्पीसीज है उसका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक हेड होता है, दूसरा उसका बक्स होता है और तीसरा उसका एब्डोमेन होता है। बात खत्म। पीछे का चींटी का देखिएगा, चींटी का पीछे वाला जो भाग रहता है वो होता है क्या, एब्डोमेन होता है, उसका उदर होता है। और वक्स होता है यानी चेस्ट जो होता है उसका ऊपर का जो हार्ड पार्ट होता है उसको। हेड तो देख ही रहे हैं। फिर मॉस्किटो को देखिए, मॉस्किटो जब ब्लड चूसता है ना तो उसका पीछे एकदम लाल हो जाएगा, यानी कि उसका उदर जो है सो पीछे और बीच वाला भाग उसका वक्ष है, बोले तो हार्ट चेस्ट है और हेड तो देख रहे हैं। तो बॉडी मोस्टली 3 पार्ट में इसका डिवाइड रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट मोलस्का। मोलस्का ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है धरती का। इसका भी कितना 90,000 स्पीसीज है इसमें, समझे, 90,000 स्पीसीज इसमें भी मोलस्का फैमिली है। इसमें खास करके देखिए, ध्यान रखिएगा, इसका बॉडी एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, बाहरी स्केलेटन होता है, हार्ड होता है। जैसे शंख, स्नेल, कौड़ी, कौड़ी देखे होंगे, कौड़ी एकदम कितना हार्ड रहता है, एकदम ऐसे झुनझुना की तरह बजते रहता है कौड़ी। ये सब क्या होता है, मोलस्का फाइलम में आ जाता है, सब का सब मोलस्का फाइलम में। और खास करके इसको जलीय जीव बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर में लिख दे रहे हैं, ये जलीय जीव है, मोस्टली एक्वेटिक है। और यहाँ पे देखिए इसका लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये जलीय जीव है, वाटर एनिमल। ये कैसा एनिमल है, वाटर एनिमल। ये सभी का सभी मोलस्का फैमिली में आ जाता है, वाटर एनिमल। स्केलेटन कैसा होता है बताते हैं, ये आउटर मोस्ट हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड। जैसे सीप, स्नेल, ये सब जो है, इसका एक मोस्ट है, सबसे बड़ा स्पेशल है, फेमस है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और ये डेंजरस भी होता है ऑक्टोपस। इसको डेविल फिश कहते हैं, डेविल फिश, राक्षस शैतानी जीव। ध्यान रखिएगा, डेविल फिश किसको कहते हैं, ऑक्टोपस को, डेविल फिश। इसकी लंबाई लगभग 50 फीट होता है, आदमी को भी ऐसे करके पकड़ सकता है। इसमें 8 सूंड होता है, इस टाइप से निकला हुआ, किसी को पकड़ खा जाता है। और इसमें एक और खासियत है कि छोटे से छोटे जगहों में बहुत छोटा करने की शक्ति होता है, छोटा करके कहीं भी जा सकता है। ठीक है, छोटा भी कर सकता है, अपने आप को बड़ा भी कर सकता है। डेविल फिश, ऑक्टोपस जो है तो, और सभी का सभी 8 जो होता है उसमें सभी का सभी हार्ड होता है, किसी को इसे ऑब्जर्व कर लेता है। समुद्र में जो जाने वाला तैराक होता है समुद्र में, वो शार्क से कम और ऑक्टोपस से ज़्यादा डरता है। क्यों पता है, ये पहचान नहीं सकता, सूंघता नहीं, और शार्क तो है तो सूंघ लेता है। उसको लगता है कि जो हमारे खाने का चीज़ है उसी को वो पकड़ता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के चला जाता है तो उसको सुगंध पता नहीं चलता, लेकिन इसको ये ऑक्सीजन सिलेंडर को हटा देगा और आदमी को पकड़ के खा जाता है। ऑक्टोपस इतना डेंजरस है, इसीलिए इसको कहा जाता है डेविल फिश, बोले तो राक्षसीय जीव। तो ये राक्षसीय है, शैतानी जीव है, कौन सा, ऑक्टोपस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, जो रेस्ट बच चुका है उसका नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए।